दोस्तों, हॉरर के दीवाने, आज रात मैं आपके लिए एक खौफनाक गांव की कहानी लेकर आया हूं। तो लाइटें बंद करो, आराम से बैठो और डर को अपने अंदर समा लेने दो। एक दूर दराज के गांव में शहर की चकाचौंध से कोसों दूर रहता था राघव। इस गांव में एक काला रहस्य था जिसके बारे में सूरज ढलने के बाद कोई बात नहीं करता था। कहते हैं उस गांव पर कोई कर्स था, कोई बदले की आत्मा भटकती थी। राघव तो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। एक तूफानी रात उसने उस पुरानी वीरान हवेली की जांच करने का फैसला किया जिसके बारे में सब उसे चेताते थे। सिर्फ एक टॉर्च लेकर वह हवेली में घुस गया, गांव वालों की फुसफुसाहटों को अनसुना करते हुए। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा उसके पीछे अजीब सी आवाज करता हुआ बंद हो गया। हवा में एक डरावना सन्नाटा था जिसे कभी कभी दूर से आती गड़गड़ाहट तोड़ देती थी। राघव की टॉर्च टिमटिमा रही थी, दीवारों पर भयानक परछाइयां बना रही थी। उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। हवेली की खोज करते हुए उसे एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिली। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह उसे पढ़ने लगा। डायरी अंजलि नाम की एक महिला की थी जो दशकों पहले उस हवेली में रहती थी। उसने अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और एक परछाई की तरह दिखने वाले आकृति के बारे में लिखा था। जैसे जैसे राघव पढ़ता गया, उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। मुड़कर उसने देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। अचानक तापमान गिर गया और उसे एक महिला के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उस आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश करते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने उसे देखा, एक भूतिया आकृति, लंबे उलझे बालों और खोखली आंखों वाली, गलियारे के अंत में खड़ी थी। उसने उसे अपनी हड्डियों वाली उंगली से बुलाया। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। मेरी मदद करो, उसने कहा। राघव डर से जम गया था। भूतिया आकृति उसके करीब आई, उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। मुझे शांति पाने में मदद करो, उसने फिर फुसफुसाया। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राघव ने पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। भूत ने डायरी की ओर इशारा किया। राघव ने आखिरी पन्ना पढ़ा, जहां अंजलि ने अपनी दुखद मौत के बारे में लिखा था। एक गांव वाले पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसे शांति पाने के लिए इंसाफ चाहिए था। राघव ने सच्चाई का पता लगाने और उसकी बेचैन आत्मा को इंसाफ दिलाने की कसम खाई। अगले दिन उसने अंजलि की कहानी गांव वालों के साथ साझा की। उनकी मदद से उसने वर्षों से छिपे हुए काले रहस्य को उजागर किया। अंजलि के हत्यारे को इंसाफ के कटघरे में लाया गया और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उस दिन से हवेली में भूत नहीं रहे। गांव वाले आखिरकार बिना किसी डर के सो सकते थे। याद रखना, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती है जो हमें याद दिलाती है कि इंसाफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगली बार तक सुरक्षित रहें और लाइटें जलाए रखें। YouTube कोच वाटरमार्क टेक्स्ट, YouTube